हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्स्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्स्ट्रेंट मोशन का आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। कॉन्स्ट्रेंट मोशन का आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको नहीं होगी और कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको यदि मिलेगा कांस्टेंट मोशन पे तो आप सॉल्व कर पाइएगा, चाहे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पे हो चाहे वो वेज कांस्टेंट पे हो। तो देखिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पे बेस्ड ये इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द बॉडी हैव मासेज m0, m1, m2, द फ्रिक्शन इज absent, द मासेज ऑफ द पुल्ली एंड द थ्रेड आर नेग्लिजिबल, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ m1, लुक इनटू पॉसिबल केसेज। m1 का एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। देखिए देखिए ये कुछ इस तरह का है, यहाँ से कनेक्टेड है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। ओके, ये m1 है इस तरफ, ये m2 है इस तरफ और ये m0 है। अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने कांस्टेंट मोशन पे बेस्ड एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म आपको सिखाया है। वैसे मैंने कांस्टेंट मोशन के वीडियो में भी उस पॉइंट को बताया हुआ है। अब कांस्टेंट मोशन ये देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये था, इससे ये क्वेश्चन कांस्टेंट मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। ये m1 ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक है। m1 यदि a1 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, m2 यदि a2 एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है और ये जो पुल्ली है ये a एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, तो a का जो वैल्यू है ये a1 प्लस a2/2 होता है, मीन्स एवरेज होता है इसका, और इसका एवरेज एक्सेलेरेशन पुल्ली का एक्सेलेरेशन होता है। ठीक है, तो m1 का एक्सेलेरेशन हम लोग नीचे एज्यूम कर लेते हैं, ये a2 का नीचे एज्यूम कर लेते हैं और इसका एक्सेलेरेशन a0 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये a0 जो है इस तरफ होगा और a0 का जो वैल्यू है वो a1 प्लस a2/2 होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। यदि आप ये समझ पा रहे हैं तो इसके क्वेश्चन को अब बनाना बहुत आसान हो चुका है। देखिए, इसके स्ट्रिंग में टेंशन T, इसके स्ट्रिंग में टेंशन T, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे टेंशन T नीचे लगेगा m1g और इसका एक्सेलेरेशन हो गया a1, तो इक्वेशन बनेगा m1g माइनस T इक्वल्स टू m1a1, है ना। अब इसके m2 के लिए क्या बनेगा, m2 भी डाउनवर्ड एक्सेलेरेट कर रहा है, m2 पे भी ऊपर टेंशन लग रहा है, ये पुल्ली डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों ब्लॉक को डाउनवर्ड ही एक्सेलेरेट करा दिया है। ठीक है, जब आप देखिए, आप यदि वैल्यू डाउनवर्ड भी लेते हैं, यदि ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि m2 का एक्सेलेरेशन अपवर्ड होगा। यदि अपवर्ड होगा तो आपको a2 का जो वैल्यू है जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। इससे पता चलेगा आपने जो डायरेक्शन कंसीडर करके रखा है वो अपोजिट कंसीडर करके रखा है, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए यदि इक्वेशन बनाइएगा तो सिमिलर इक्वेशन बनेगा m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a2। चूँकि ये पुल्ली एक्सेलेरेट कर रहा है, इस कारण से दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग हम लोगों ने लिया है, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में लिया है। यदि ये एक्सेलेरेट नहीं कर रहा होता तो दोनों का एक्सेलेरेशन इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना होता। ठीक है, थर्ड इक्वेशन इसके लिए बनेगा और इसके लिए इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। 2t इक्वल्स टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं m0 a0, तो इसके लिए जो इक्वेशन हो गया 2t इक्वल्स टू हो गया m0 a0। ओके, सही है। ऐसा कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में m1 से डिवाइड कर दीजिए तो a1 का वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि m1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा g माइनस टी बाई m1 दैट इज इक्वल्स टू a1। सेकेंड इक्वेशन में a2 से डिवाइड कीजिए, मैं इसके टर्म को इसमें पुट करना चाहता हूँ, इस कारण से ऐसा कर रहा हूँ। तो इसमें g माइनस टी बाई m2 से डिवाइड करने पे a2 आ जाएगा।
ओके। और ए नॉट का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2t बाई एम नॉट दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट। तो यहाँ से आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा यदि आप इसमें पुट कर दोगे तो, ठीक है। तो टेंशन का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया, g माइनस टी बाई एम वन, ओके ये A1 हो गया, g माइनस टी बाई एम टू ये A2 हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2A नॉट हो जाएगा ना 2A नॉट। तो 2A नॉट की जगह पे आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे यदि आप पुट कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2A नॉट दैट इज इक्वल्स टू 4t बाई एम नॉट, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से आप टेंशन का वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2g इक्वल्स टू t कॉमन 1 बाई एम वन प्लस 1 बाई एम टू प्लस 4 बाई एम नॉट। तो टेंशन का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ठीक है। और टेंशन का वैल्यू यदि मिल गया तो ये टेंशन का वैल्यू यदि इसमें पुट कर दिया जाए तो A1 का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ से आप टेंशन का वैल्यू निकाल लें, 2g बाई 1 बाई एम वन प्लस 1 बाई एम टू प्लस 4 बाई एम नॉट, ये t का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब इसको इसमें पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है। देखिएगा जब इसको पुट किया जाएगा तो क्या होगा, आगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स है तो ये डायग्राम कोई काम का है नहीं, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ गया t का वैल्यू मिल गया, तो इसको यदि t का वैल्यू यदि लिखिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2g, ओके, m1 m2 इंटू एम नॉट, m1 m2 इंटू एम नॉट बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2 m नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा m1 m नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 4m1 m2, m1 m नॉट m2 m नॉट 4m1 m2, ये टेंशन की जगह पे आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो t बाई m1 कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g माइनस 2g m2 m नॉट बाई m1 m नॉट m2 m नॉट प्लस 4 m1 m2 दैट इज इक्वल्स टू A1। इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ से जो g जो है कॉमन आ जाएगा, g कॉमन आ जाएगा और बच क्या जाएगा, m1 m नॉट, ये 2 है और ये 1 है इसलिए माइनस m2 m नॉट प्लस 4 m1 m2 बाई m1 m नॉट प्लस m2 m नॉट प्लस 4 m1 m2, ये आ गया आपका A1 का वैल्यू, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।